सर्दियों की वो सुबह थी। लाहौर एयरपोर्ट की इमारत हल्की धुंध में ढकी हुई थी। रनवे से उठती ठंडी हवा यात्रियों के चेहरों को काट रही थी। हजारों लोग अपने अपने बैग और टिकट थामे खड़े थे और सुरक्षा जांच के लिए लंबी कतार बनी हुई थी। कतार के आखिर में एक साधु खड़ा था। भूरे रंग का जर्जर कुर्ता, ऊपर से भगवा चादर, पैरों में घिसी पुरानी चप्पलें, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल अस्त व्यस्त और चेहरा ऐसा जैसे कई दिन से भूख और थकान झेल रहा हो। उसके हाथ में न तो पासपोर्ट था और न ही कोई महंगा बैग, बस एक पुरानी झोली जिसमें कुछ किताबें और एक लोटा रखा था। लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, ये भिखारी यहां कैसे आ गया? पता नहीं, शायद कोई बाबा होगा। लेकिन एयरपोर्ट में साधु क्या कर रहा है? साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुरक्षा गार्ड ने जब उसे देखा तो माथे पर बल आ गया। ओए बाबा, ये मंदिर नहीं है, एयरपोर्ट है। यहां टिकट और पासपोर्ट के बिना कोई अंदर नहीं जाता। साधु ने शांत स्वर में कहा, मेरा टिकट अंदर है, मैं सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करना चाहता हूं। गार्ड ने हंसते हुए कहा, अरे, तेरे जैसे बाबा के पास टिकट? ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन नहीं। चलो हटो लाइन से। लोग हंसने लगे। साधु का चेहरा शांत था। आंखों में न गुस्सा था न नाराजगी। उसने बस इतना कहा, धैर्य रखो, सत्य सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस व्यस्त एयरपोर्ट पर किसी के पास साधु की बात सुनने का वक्त नहीं था। भीड़ का शोर, उद्घोषणाओं की आवाज और सुरक्षा सायरन के बीच साधु की आवाज जैसे कहीं खो गई। उसे जबरदस्ती लाइन से बाहर धकेल दिया गया। भीड़ तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। किसी ने कहा, लगता है कोई पागल है, इसे जेल में डाल देना चाहिए। कोई बोला, नहीं, शायद कोई जासूस है। आजकल भारत से कई लोग भेष बदल कर आते हैं। लेकिन साधु अब भी वही खड़ा था, अपनी झोली पकड़े, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। साधु को एयरपोर्ट की सुरक्षा चौकी में ले जाया गया। चारों तरफ बंद दरवाजे, कैमरे और हथियारबंद सैनिक। अंदर बैठे इमिग्रेशन अफसर ने ऊंची आवाज में पूछा, नाम बताओ। साधु मुस्कराया। नाम से ज्यादा कर्म की पहचान होती है। अफसर चौंका, गुस्से से बोला, यहां फलसफा मत बको। तुम हो कौन? किसने भेजा तुम्हें? पासपोर्ट कहाँ है? साधु ने अपनी झोली से एक छोटा लिफाफा निकाला और चुपचाप मेज पर रख दिया। अफसर ने लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ एक पन्ना था। पन्ने पर लिखा था, मैं वही हूं जिसे तुम रोक नहीं सकते, लेकिन आज मैंने साधु का रूप लिया है। अफसर तिलमिला उठा, क्या मजाक है ये? तुम्हें जेल भेज दूंगा। बाहर पहरेदार फुसफुसा रहे थे, शक्ल से तो बाबा लगता है, पर बातों से बड़ा आदमी लगता है। नहीं, ये जरूर कोई एजेंट है, इसकी जांच करनी चाहिए। साधु चुपचाप खड़ा था, मानो उसके लिए ये अपमान कोई मायने ही नहीं रखता। उसकी आंखों में गहरा धैर्य था, लेकिन भीतर कहीं हल्का सा दर्द भी। घंटों बीत गए। साधु को एयरपोर्ट की एक ठंडी कुर्सी पर बैठा दिया गया। न उसे चाय दी गई, न पानी। भीड़ बाहर से शीशे के पार झांक झांक कर देख रही थी। एक बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, अम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? मां ने खींचकर कहा, बेटा, ये भारत से आया होगा। दुश्मन देश के लोग ऐसे ही आते हैं। साधु ने वो सब सुना, लेकिन उसकी आंखें नम होने की बजाय और गहरी हो गई, जैसे कोई भीतर से ताकत बटोर रहा हो। रात गहराने लगी। एयरपोर्ट पर उड़ानों का शोर बढ़ रहा था, लेकिन साधु अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। उसके कपड़े धूल और ठंड से भर चुके थे। गार्ड बार बार ताना मारते, ओ बाबा, तेरे लिए जहाज नहीं, तेरा रास्ता जेल ही है। लेकिन तभी अचानक साधु ने जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकाला। वो बहुत साधारण दिखता था, जैसे पुराने जमाने का। उसने सिर्फ एक नंबर डायल किया और धीमी आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, व्यवस्था संभालो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि पास खड़े गार्डों की रूह कांप गई। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा टीम में हड़कंप मच गया। फोन लगातार बजने लगे, अफसर इधर उधर दौड़ने लगे, और फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वो साधु दरअसल भारत का विदेश मंत्री था, जो एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान पहुंचा था। लाहौर एयरपोर्ट की रात अब शोर से भर चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एक के बाद
एक उड़ान भर रही थी। पर जिस हॉल में साधु को रोका गया था, वहां का माहौल असामान्य था। साधु चुपचाप बैठा रहा। अचानक लाउडस्पीकर पर एक उद्घोषणा गूंजी, फ्लाइट पीके 312 इस्लामाबाद से दुबई, टेक में देरी होगी। लोग परेशान होने लगे। कुछ देर बाद दूसरी घोषणा हुई, फ्लाइट पीके 407 लाहौर से लंदन, सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है। एयरपोर्ट के भीतर अफरातफरी मच गई। अफसर इधर उधर दौड़ रहे थे। यात्रियों में बेचैनी बढ़ रही थी। गार्डों की नजर बार बार साधु पर जा रही थी। कहीं इसकी वजह से तो नहीं? किसी ने धीमी आवाज में कहा। यह तो बहुत शकी लग रहा है। जिस पल से आया है, सब गड़बड़ हो रहा है। साधु ने सिर्फ आंखें मूंद ली। लेकिन उसी समय एयरपोर्ट की ऊपरी मंजिल पर अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। बॉम्ब है, बॉम्ब है। भीड़ चिल्लाने लगी। सैनिकों ने तुरंत कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अराजकता के बीच साधु उठा। उसकी चाल अब थकी हुई नहीं, बल्कि स्थिर और दृढ़ थी। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा ध्वज निकाला। उस पर अशोक चक्र बना था। पास खड़े अफसर के कान में उसने धीरे से कहा, घबराओ मत, ये सब खेल का हिस्सा है। सच अभी सामने आएगा। अफसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार लगा कि यह व्यक्ति कोई मामूली साधु नहीं है। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में अब बड़े अधिकारी जमा हो चुके थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अफसर भी पहुंचे। वे सब साधु के चारों ओर खड़े होकर सवाल दाग रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारे पास यह ध्वज कहां से आया? क्या तुम जासूस हो? साधु ने बस एक ही वाक्य कहा, मैं साधु नहीं, पर साधु का वेशधारी हूं, और मुझे रोकना तुम्हारे वश में नहीं। उसने फिर वही पुराना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, सिर्फ एक शब्द बोला, शुरू करो। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे एयरपोर्ट की हवा बदल दी। बाहर अचानक भारत के दूतावास से काफिला पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स को खबर मिल गई कि भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर रोका गया है। CNN, BBC, अल जजीरा और भारत के सभी न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पाकिस्तान प्रशासन सकते में आ गया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग, जो उसे भिखारी और साधु समझ रहे थे, अब हक्के बक्के रह गए। साधु ने अब पहली बार अपनी आंखें खोली और तेज आवाज में कहा, मैं भारत गणराज्य का विदेश मंत्री हूं, और तुमने मुझे अपमानित कर अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब तक पाकिस्तान सरकार के मंत्री भी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वे बुरी तरह घबराए हुए थे। ये कैसे हो गया? हमने कैसे पहचान नहीं पाई? मीडिया कैमरों के सामने साधु धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने भगवा कपड़ों के नीचे से एक काला ब्रीफकेस निकाला। उसमें से आधिकारिक दस्तावेज निकाले और सबके सामने रख दिए। ये है मेरी पहचान। भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित पत्र। मंत्रियों के हाथ कांपने लगे। उनके चेहरों से रंग उड़ गया। भीड़ में खड़े लोग, जो अब तक ताना मार रहे थे, चुप हो गए। कई लोगों की आंखों में हैरत थी। अरे, ये तो हिंदुस्तान का विदेश मंत्री निकला, और हम इसे साधु समझते रहे। वही गार्ड जिसने सबसे पहले उसे लाइन से बाहर धकेला था, अब उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो हुजूर, हमें पहचान नहीं पाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरी पहचान है। जब मैं गरीब साधु दिखता हूं, तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है, और जब मैं मंत्री बनकर आता हूं, तो सब झुक जाते हो। एयरपोर्ट पर खड़ा हर इंसान जैसे पत्थर का बन गया। विदेश मंत्री की असली पहचान सामने आते ही पाकिस्तान प्रशासन में हड़कंप मच गया। मीडिया चैनलों के कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया ये नजारा देख रही थी कि कैसे एक गरीब साधु समझा गया व्यक्ति दरअसल भारत का विदेश मंत्री निकला। पाकिस्तान के मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे, अगर हम इन्हें यहां से जाने देते हैं तो हमारी बेइज्जती है, लेकिन अगर और देर की तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हमें घसीटा जाएगा। किसी ने कहा, हमें तुरंत माफी मांगनी होगी। पर माफी मांगना पाकिस्तान की राजनीति के लिए आसान नहीं था। सत्ताधारी दल और सेना दोनों ये मानते थे कि भारत के सामने झुकना कमजोरी होगी। विदेश मंत्री साधु रूप में ही उनके सामने बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी दुविधा मुझे समझ आती है, लेकिन याद रखो,
शक्ति कभी वेश में नहीं, इरादों में होती है। आज तुमने मेरे कपड़े देखे, पहचान छिपाई, कल तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये शब्द सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। अगले ही घंटे पाकिस्तान सरकार ने हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर झिझकते हुए मंत्री आए और बोले, आज लाहौर एयरपोर्ट पर जो घटना घटी वो एक गलतफहमी थी। हम भारत के विदेश मंत्री का सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल देंगे। कैमरों की फ्लैश चमक उठी। पत्रकारों ने तुरंत सवाल दागे, क्या ये गलतफहमी थी या जानबूझकर किया गया अपमान? भारत की तरफ से क्या कूटनीतिक जवाब आएगा? पाकिस्तानी मंत्री बुरी तरह पसीना पोंछते रहे। उधर एयरपोर्ट के भीतर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। साधु के सामने वही अफसर और गार्ड जो उसे धक्का दे रहे थे, अब सलाम कर रहे थे। हुजूर, आपका रास्ता साफ कर दिया गया है। एक रेड कारपेट बिछा दिया गया। विदेशी दूतावास के अधिकारी उसे फूलों की माला पहना रहे थे। भीड़ में खड़े लोग, जो कल तक उसे भिखारी समझ रहे थे, अब उसके सम्मान में ताली बजा रहे थे। साधु ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, सम्मान कपड़ों का नहीं, कर्म का होना चाहिए। याद रखो, जब अगली बार किसी गरीब या साधु को देखो तो अपमान मत करना। विदेश मंत्री का यह संदेश सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। अगले ही दिन दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां छपी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर रोके गए भारत के विदेश मंत्री साधु वेश में थे। भिखारी समझा, लेकिन निकले सबसे बड़े मेहमान। भारत में लोगों की आंखें गर्व से चमक उठीं। गांव गांव, शहर शहर में लोग चर्चा करने लगे, देखा हमारा मंत्री कितना सादगी से चलता है। गरीब का वेश धारण किया और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। संयुक्त राष्ट्र में भी ये चर्चा गूंजी। अमेरिका और यूरोप के राजनयिकों ने कहा, भारत ने दुनिया को सादगी और ताकत का असली मेल दिखाया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा कर दिया और भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र की बनी जो अपनी असली शक्ति को दिखाने के लिए वेश बदलने से भी नहीं हिचकिचाता। कुछ दिन बाद साधु यानी भारत के विदेश मंत्री दिल्ली लौटे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हजारों लोगों ने किया। लोग फूल बरसा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, विदेश मंत्री अमर रहें। लेकिन मंत्री ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, यह जीत मेरी नहीं, बल्कि उस साधु की है जो हर किसी के भीतर बैठा है, जिसने ये सिखाया कि अपमान सहकर भी धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने मंच से अंतिम वाक्य कहा, याद रखो, कभी किसी गरीब, किसी साधु, किसी कमजोर दिखने वाले इंसान को अपमानित मत करना। हो सकता है उसके भीतर वो शक्ति छिपी हो जो दुनिया बदल दे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। इस तरह यह कहानी एक साधारण गरीब साधु से शुरू हुई और दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना बन गई। पाकिस्तान ने जिसे भिखारी समझकर रोका, वही साधु निकला भारत का विदेश मंत्री। उसकी सादगी ने अपमान को भी सम्मान में बदल दिया और दुनिया को यह संदेश दिया, असली ताकत वेशभूषा में नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य में होती है।